हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि विलेन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर है इसके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी फिगर की सहायता से आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है विलेन यानी कि सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहा जाता है। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी। जब इन दोनों पदार्थों को हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर जो समांगी मिश्रण बनता है उससे ही हम लोग बोलते हैं विलेन। या फिर आप मिला सकते हैं पानी प्लस नमक। जब पानी में नमक को आप मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा। यानी कि इन दो पदार्थों का जो मिश्रण होगा इससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विलेन बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है मिश्रण की, तो मिश्रण आपको बता दिया गया कि दो पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर बात हुई है समांगी मिश्रण की, यानी कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको पानी दिया गया है और इस पानी में आप नमक मिला रहे हैं। पानी में आपने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। और नमक मिलाने के बाद यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन का जो टेस्ट होगा, अगर आप यहाँ से लेंगे तो भी इसका टेस्ट सेम आएगा, अगर इस भाग से लेंगे तो भी इसका टेस्ट सेम आएगा, अगर आप इस भाग से लेंगे तो भी इसका टेस्ट सेम आएगा। यानी कि जो समांगी मिश्रण होता है इसमें जो है आप बता सकते हैं इसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा समांगी मिश्रण के बारे में। तो वही यहाँ पर बताया गया, इसमें ध्यान दीजिए कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन जो है ये समान होता है। यानी कि इसके संपूर्ण आयतन में जो है इसका टेस्ट सेम आएगा। यानी कि इसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है ये समान होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर बात हुई थी समांगी की। तो आप लोग याद रखिएगा कि दो या फिर दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलेन यानी कि सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो समान होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है विलेन की। तो विलेन में जो है दो भाग होते हैं, जैसे कि आपको ये बताया गया, इसमें क्या था, पानी और चीनी। इसके अलावा क्या था, पानी और नमक। तो इसमें से एक भाग जो होता है वो होता है विलायक, एक भाग होता है आपका विलायक और दूसरा भाग होता है विलेय। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, विलेन बन जाता है। वही आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये आपका इसमें है विलायक, ये आपका है विलेय। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, विलेन यानी कि सॉल्यूशन बन जाएगा। तो विलेय और विलायक कैसे पहचान करेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए पानी प्लस चीनी, इसके अलावा पानी प्लस नमक। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए क्या है, इसमें दिया गया आपको पानी, इसके अलावा ये क्या है, इसमें मान लेते हैं हम लोग नमक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पानी जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा और नमक जो इसमें मिलाया जाएगा ये कम मात्रा में मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो विलायक होता है इसकी मात्रा हमेशा अधिक होगी, विलायक जो होगा इसकी मात्रा अधिकतम होगी। ये आप लोग याद रखेंगे कि विलायक जो होगा ये अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा। और इसके अलावा जो विलेय होगा ये हमेशा कम मात्रा में होगा। ये इन दोनों की पहचान होगी। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब कोई पदार्थ कम मात्रा में है तो इसका मतलब वो क्या है, विलेय। और अगर कोई पदार्थ जो है अधिक मात्रा में है तो वो क्या होगा, यहाँ पर विलायक होगा। ये आप लोग याद रखेगा कि विलेन में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो विलेय और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर विलेय
तथा विलायक। अगर आप इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि विलेन में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया यहाँ पर विलेन, विलेन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि विलेन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पानी और नमक का जब मिश्रण तैयार किया तो इसमें पानी अधिक मात्रा में है यानी कि ये विलायक है, और नमक कम मात्रा में है, इसका मतलब ये विलेय है। तो याद रखेगा कि विलेन में हमेशा विलायक जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा और विलेय जो होगा वो कम मात्रा में होगा। इसके अलावा आप इसमें कुछ नोट पॉइंट भी याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा विलेन है जिसमें दो पदार्थों को मिलाया गया, जैसे कि अभी आपको बताया गया पानी प्लस चीनी, तो इसमें जो है यहाँ पर दो पदार्थों को मिलाया गया है, यानी कि इस विलेन में यहाँ पर जो है दो घटक हैं, एक पानी और चीनी, तो इससे हम लोग बोलते हैं द्विअंगी विलेन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है द्विअंगी विलेन, द्विअंगी विलेन। इसके अलावा मान लीजिए जैसे कि आपको अभी बताया गया था, इसमें पानी है, इसके अलावा चीनी है, और मान लीजिए इसमें हम लोग नमक भी मिला देते हैं, तो इसमें अब तीन पदार्थ मिला दिए गए, यानी कि इसमें तीन घटक हो गए, तो फिर इसे बोला जाएगा त्रिअंगी विलेन, त्रिअंगी विलेन। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा। अगर दो घटक हैं तो उसे हम लोग द्विअंगी विलेन बोलेंगे, अगर तीन घटक हैं तो उसे हम लोग त्रिअंगी विलेन बोलेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए विलेनों के प्रकार, यानी कि विलेन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए आप अवयवों की मात्रा के आधार पर, तो याद रखिएगा अवयवों की मात्रा के आधार पर जो है विलेन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ध्यान दीजिए यहाँ पर तनु और सांद्र विलेन। तो इसके लिए आप यहाँ पर फिगर ध्यान दीजिए तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस पात्र में आपको दिया गया है जल, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इस पात्र में भी आपको दिया गया है जल। अब इसमें हम लोग यहाँ पर मिला रहे हैं NaCl, और इसी प्रकार से इसमें भी मिलाया जा रहा है यहाँ पर NaCl। तो यहाँ पर हम लोग मान लें कि NaCl जो मिलाया जा रहा है इसमें, इसकी मात्रा है 2 ग्राम। यहाँ पर जो NaCl मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है 2 ग्राम, और इसमें जो NaCl मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा हम लोग मान लेते हैं 4 ग्राम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो NaCl मिलाया जा रहा है इसकी मात्रा कम है, और इसमें जो NaCl मिलाया जा रहा है इसकी मात्रा अधिक है। और इसके अलावा आपको बताया गया है यहाँ पर जल में हम लोग क्या मिला रहे थे NaCl, तो जल आपका विलायक है और NaCl यहाँ पर क्या है विलेय है। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा ध्यान दीजिए कम है, और यहाँ पर विलेय की मात्रा जो है अधिक है, यानी कि आप बता सकते हैं कि जिस विलेन में विलेय की मात्रा कम होती है उससे हम लोग तनु विलेन बोलते हैं। याद रखिएगा, जिस विलेन में विलेय की मात्रा कम होती है उससे तनु विलेन, और जिस विलेन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उससे हम लोग सांद्र विलेन कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर तो वही यहाँ पर बताया गया कि वह विलेन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है वो क्या कहलाता है तनु विलेन कहलाता है, तथा वह विलेन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता जो है वो अधिक होती है वो सांद्र विलेन कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विलेन में विलेय की मात्रा कम होगी तो वो तनु होगा, इसके अलावा विलेन में विलेय की मात्रा अधिक होगी तो क्या कहलाएगा सांद्र विलेन कहलाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला यहाँ पर है संतृप्त और असंतृप्त विलेन। इसके लिए भी यहाँ पर आप फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है जल, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है जल। अब इसमें आपको ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए इसमें ये क्या मिलाया जा रहा है NaCl मिलाया जा रहा है, इसी प्रकार से इसमें भी क्या मिलाया जा रहा है यहाँ पर NaCl मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए NaCl मिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर
विलेय, क्योंकि इसे हम लोग जल में मिला रहे हैं, इसकी मात्रा यहाँ पर इस जल की तुलना में कम होगी, तो ये होगा आपका विलेय। यहाँ पर भी ये क्या होगा आपका विलेय। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलेय के आपको टुकड़े अधिक दिखाई दे रहे हैं NaCl के, और इसमें NaCl के टुकड़े आपको कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि विलेन में विलेय की जो है अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, यानी कि जितना अधिक से अधिक विलेय इसमें मिलाया जा सकता है, याद रखिएगा, जितना अधिक से अधिक विलेय इसमें मिलाया जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। याद रखिएगा कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें जो है विलेय की अधिकतम संभव मात्रा जो हम लोग मिला सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। ये क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। और इसके अलावा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है इस संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, यानी कि जितना NaCl मिलाने पर ये संतृप्त हो जाता है, अगर उससे कम NaCl इसमें हम लोग मिलाएंगे तो इसे बोला जाएगा फिर असंतृप्त। याद रखिएगा, इस जल में जितना NaCl मिलाने पर ये संतृप्त विलयन बनता है, अगर उस NaCl से कम इसमें हम लोग NaCl मिलाएंगे तो ये जो विलयन बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे फिर असंतृप्त। ये हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन और ये हो जाएगा आपका असंतृप्त विलयन। इससे भी आप जो है यहाँ पर दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं। इस असंतृप्त विलयन में याद रखिएगा, यहाँ पर इस असंतृप्त विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है ये अधिकतम से कुछ कम होगी। और अगर इसकी बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है अधिकतम होती है, यानी कि आप बता सकते हैं कि उससे अधिक विलेय फिर अब इसमें नहीं घोला जा सकता है, यानी कि विलेय की अधिकतम मात्रा आपको इसमें मिला देनी है, उससे अधिक विलेय जो है इसमें अब घोला नहीं जा सकता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फिर संतृप्त विलयन। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, यानी कि जितना NaCl मिलाने पर ये संतृप्त विलयन बन जाता है, अगर उससे कम NaCl मिलाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे फिर असंतृप्त विलयन। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त, अभी ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था संतृप्त विलयन, जैसे कि मान लीजिए ये आपको दिया गया है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, तो आपको बताया गया था कि संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर विलेय की जो है अधिकतम मात्रा मिला दें। तो अगर मान लीजिए संतृप्त विलयन में हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर विलेय मिला दें, इसमें जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा विलेय मिला दिया जाए संतृप्त विलयन में, और यहाँ पर विलेय मिला दिया जाए, तो यहाँ पर जो विलयन बनता है उससे हम लोग बोलते हैं फिर अतिसंतृप्त। याद रखिएगा, उसे क्या बोला जाएगा? अतिसंतृप्त। यानी कि यहाँ पर जो आपका संतृप्त विलयन था, जब यहाँ पर संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में हम लोग यहाँ पर विलेय मिला देते हैं। अभी आपको बताया गया था कि विलेय की वह मात्रा यानी कि जितना अधिकतम मिलाया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। अगर यहाँ पर हम लोग उससे भी अधिक विलेय इसमें मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? फिर अतिसंतृप्त बन जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, यानी कि जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो जाती है तो उस विलयन को फिर बोला जाता है अतिसंतृप्त विलयन। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है इसमें विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है गैसीय विलयन। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया है कि जो विलयन होता है उस विलयन में विलेय होता है और इसके अलावा विलायक होता है। ये आपको बताया गया है कि विलयन में जो है विलेय और विलायक होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग गैसीय विलयन की बात करें तो गैसीय विलयन में आप लोग याद रखिएगा कि जो विलेय होगा ये तो आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, इसके अलावा गैस हो सकता है।
लेकिन जो विलायक होगा ये हमेशा गैस अवस्था में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि गैसीय विलयन में जो विलायक होता है ये हमेशा गैस अवस्था में रहेगा। इसके अलावा जो विलेय होगा ये आपका सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा गैस अवस्था में होगा। तो याद रखिएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक जो है वो गैसीय अवस्था में होते हैं उससे हम लोग गैसीय विलयन कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा होता है द्रव विलयन। तो यहाँ पर अगर हम लोग द्रव विलयन की बात करें तो आप बता सकते हैं द्रव विलयन बराबर, इसमें भी जो आपका विलेय होगा ये ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो विलायक होगा ये विलायक जो होगा ये द्रव अवस्था में होगा। याद रखिएगा इसमें जो विलायक होगा ये अब की बार आपका द्रव अवस्था में होगा। विलेय जो होगा ये सॉलिड, लिक्विड, गैस इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा। तो याद रखिएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है उससे हम लोग बोलते हैं फिर द्रव विलयन। वही यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय जो होता है ये द्रव, गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। तो याद रखिएगा कि विलायक द्रव में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव विलयन। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए तीसरा है यहाँ पर ठोस विलयन। तो अगर यहाँ पर हम लोग ठोस विलयन की बात करेंगे, ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में जो विलेय होगा आपका ये ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा ये क्या होगा आपका ठोस होगा। इसमें जो विलायक होगा आपका ये क्या होगा ठोस होगा। इसके अलावा ये जो है ठोस, लिक्विड या फिर गैस कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब विलायक ठोस अवस्था में होगा तो विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण जो है वो आणविक या परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में, याद रखिएगा यहाँ पर विलेय की बात हुई है, ध्यान दीजिए ठोस, द्रव एवं गैस, इसका मतलब विलेय की बात हो रही है। फिर आगे बताया गया परमाणुविक आकार में किसी दूसरे ठोस, यानी कि ये विलायक की बात हो रही है, में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन जो है ठोस विलयन कहलाता है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। तो याद होना चाहिए आपको कि जब विलायक गैस अवस्था में होगा तो वहाँ पर गैसीय विलयन, जब विलायक द्रव अवस्था में होगा तो वो द्रव विलयन, और जब विलायक ठोस अवस्था में होगा तो वो ठोस विलयन होगा। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। तो याद रखिएगा कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। विलयन जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि जो विलयन होता है, विलयन ये जो है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है आपका विलयन बनता है। इसके अलावा जो विलेय होता है ये आपका ठोस हो सकता है, इसके अलावा द्रव हो सकता है, इसके अलावा गैस हो सकता है। इसी प्रकार जो विलायक होता है ये भी आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, इसके अलावा गैस हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग ठोस में विलयन ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग ठोस का द्रव में विलयन ज्ञात कर सकते हैं, और ठोस और गैस का विलयन ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसके द्वारा कितने विलयन बने यहाँ पर 3। इसी प्रकार द्रव के द्वारा कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे, और फिर इसी प्रकार से गैस के द्वारा भी यहाँ पर 3 विलयन बनेंगे। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पर 9 प्रकार के विलयन जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन
तो ठोस का ठोस में विलेन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप बता सकते हैं कॉपर में जिंक, Cu में Zn, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पीतल, इसे बोला जाता है पीतल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ठोस को जो है ठोस में मिलाया जा रहा है, यानी कि कॉपर में जिंक को मिलाया जा रहा है तो क्या बनता है पीतल बनता है, यानी कि यहाँ पर ये ठोस का ठोस में विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला आप बता सकते हैं यहाँ पर ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन जैसे कि आप बता सकते हैं H2O में आप मिला दीजिए NaCl, तो NaCl ठोस है, H2O आपका द्रव है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा आप तीसरा बता सकते हैं ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन जैसे आप बता सकते हैं वायु प्लस धुआं, वायु प्लस धुआं। और इसके बाद अगला आप बता सकते हैं द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, तो द्रव का ठोस में विलयन आप बता सकते हैं जैसे कि जेली, या फिर आप बता सकते हैं सोने में पारा, सोने में पारा। इसके अलावा आप बता सकते हैं द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव जैसे कि जल में अल्कोहल, जल में अल्कोहल। इसके अलावा यहाँ पर आप छठवां बता सकते हैं द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन जैसे कि वायु में नमी, वायु में नमी, तो ये यहाँ पर द्रव का गैस में विलयन हो जाएगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, तो गैस का ठोस में आप बता सकते हैं Pd में H2 का विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए आठवां आप बता सकते हैं गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन जैसे आप बता सकते हैं जल में CO2, ये होता है आपका गैस का द्रव में विलयन। इसके अलावा आप लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, वो भी यहाँ पर गैस और द्रव का विलयन होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 नंबर आप बता सकते हैं गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन जैसे कि आप बता सकते हैं वायु, इसमें कई सारे गैसें मिली होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका गैस का गैस में विलयन। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ठोस के द्वारा 3 बनेंगे, द्रव के द्वारा 3 बनेंगे और फिर गैस के द्वारा 3 बनेंगे। तो इस प्रकार टोटल जो है यहाँ पर 9 प्रकार के विलयन तैयार किए जा सकते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, याद रखेंगे कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है वह जो है विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसके लिए आप ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको कोई विलयन दिया गया है और आपको बताया गया है कि जो विलयन होता है, यहाँ पर ये आपको क्या दिया गया है विलयन, और आपको बताया गया है कि विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका विलेय और इसके अलावा एक होता है विलायक, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पर इस विलयन के इकाई आयतन में या फिर आप बोल सकते हैं इकाई मात्रा में, याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है इकाई आयतन में, आप इसकी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं इकाई मात्रा में, इसका यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे तो आप बोल सकते हैं इकाई आयतन में या फिर आप बोल सकते हैं इकाई मात्रा में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है, यानी कि इस विलयन के इकाई आयतन में जो इस विलेय की मात्रा होगी
इसे ही हम लोग बोलेंगे विलेन की सांद्रता। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि विलेन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो उस विलेन की इकाई मात्रा में जो विलेय की मात्रा होगी उससे हम लोग विलेन की सांद्रता बोलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां। तो आप लोग याद रखेंगे कि विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है 9 विधियों का यूज किया जाता है। यानी कि विलेन की जो सांद्रता है इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो है आपको 9 विधियों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहली विधि ध्यान दीजिए, सबसे पहली विधि यहाँ पर है द्रव्यमान प्रतिशतता। याद रखेंगे आप लोग, द्रव्यमान प्रतिशतता, या फिर इससे आप बोल सकते हैं वेट बाई वेट। याद रखेंगे, स्मॉल w बटे कैपिटल W लिखा जाता है, वेट बाई वेट प्रतिशत, या फिर इससे आप बोल सकते हैं भार बाई भार प्रतिशत, भार बाई भार प्रतिशत, ये आप यहाँ पर इसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है यहाँ पर कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ पर यही पॉइंट आपको याद रखना, बताया गया है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हो। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपको विलेन दिया गया है और इस विलेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम विलेन में जो विलेय की ग्राम में मात्रा होगी, मान लीजिए इसमें विलेय जो मिला हुआ है वो कितना है, 5 ग्राम है। तो ये ही आपको यहाँ पर बताया गया है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हो उससे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं भार बाई भार प्रतिशत कहते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, या फिर आप बोल सकते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत, या फिर आप बोल सकते हैं भार प्रतिशत, या फिर द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है पदार्थ का भार, या फिर आप बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। आप बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान और बटे में हो जाएगा विलेन का द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100। इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो यहाँ पर जो विलेय का द्रव्यमान होगा वो किस में यूज किया जाएगा, वो ग्राम में यूज होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए 100 ग्राम विलेन में घुली हो, विलेन भी आपका किस में होगा, ग्राम में होगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो ग्राम में होंगे। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा भार बाई भार प्रतिशत, या फिर इसे आप बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान, और गुणे में हो जाएगा 100। इस सूत्र का यूज करके जो है आप द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे संबंधित आपको एक एग्जाम्पल देखना है। आप एग्जाम्पल की सहायता से जो है इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें यहाँ पर दिया है कि 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये आपको NaCl दिया गया है ये आपको विलेय दिया गया है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, विलेय। इसे किस में घोला गया, जल में घोला गया। तो जल यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पर विलायक। तो जल यहाँ पर विलायक है और ये यहाँ पर विलेय है। तो अब पहले तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हल।
अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको विलेय का द्रव्यमान दिया गया है। विलेय के द्रव्यमान को ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे हम लोग मान लेते हैं A, और जो विलायक दिया गया यानी कि जो जल दिया गया इसे हम लोग क्या मान लेते हैं B। तो इसके लिए ध्यान दीजिए Ma, इसका मतलब है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है आपको 20 ग्राम, यहाँ पर हो जाएगा 20 ग्राम। इसके अलावा जल यानी कि विलायक का द्रव्यमान, इससे आप लिख दीजिए Mb से बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना दिया गया आपको 200 ग्राम, इतना हुआ। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए विलेय का द्रव्यमान दिया गया है और इसके अलावा विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अभी आपको सूत्र बताया गया था यानी कि वेट बाई वेट प्रतिशत बराबर आपको बताया गया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और इसके अलावा बट्टे में आप यहाँ पर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये भी आपको फार्मूला बताया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस फार्मूले को आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर है विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को आपने किससे लिखा है Ma से लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा Ma बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान का मतलब विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पर हो जाएगा Ma प्लस Mb और गुणे में यहाँ पर आ जाएगा 100। यही पॉइंट आपको समझना है क्योंकि आपको बताया गया है कि विलयन जो बनता है वो किससे बनता है, विलेय प्लस विलायक, इन दोनों को मिलाने से जो है आपका क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो विलयन का द्रव्यमान होगा इसका मतलब लिखेंगे आप विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Ma ये आपको दिया गया है 20 ग्राम, यहाँ पर हो जाएगा 20 बट्टे Ma, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 20 प्लस Mb, इसका मान आपको दिया गया 200, इतना हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 20 बट्टे, इसको आप जोड़ दीजिए तो 200 और 20 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220, गुणे में हो जाएगा 100। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 2 एक कम 2, इसको कैंसिल करेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि ये आ जाएगा 1/11 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको 100 को भाग करना है 11 से, तो जब 100 को आप 11 से भाग करेंगे तो 11 नवैया होता है 99, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 100, 11 नवैया 99, यानी कि ये आएगा 9.09%। तो ये यहाँ पर जो है NaCl यानी कि जो विलेय था इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो है इसे द्रव्यमान प्रतिशतता क्यों बोला गया था, इसके लिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसे जो है द्रव्यमान प्रतिशतता ही क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है विलेय का द्रव्यमान और इसके अलावा विलयन का द्रव्यमान यानी कि इन दोनों का द्रव्यमान यूज हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान प्रतिशतता को समझ सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी अगली विधि, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी अगली विधि है आयतन प्रतिशतता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब की बार यहाँ पर आयतन यूज होगा, जैसे इसके पहले वाले में द्रव्यमान यूज हुआ था उसी तरह अब की बार इसमें जो है आयतन यूज होगा। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि विलेय पदार्थ की मिली या फिर आप बोल सकते हैं ml में वह मात्रा जो 100 ml, मिली यानी कि ml, 100 ml विलयन में घुली हो उसका आयतन बाई आयतन प्रतिशत कहलाती है। याद रखिएगा जैसे यहाँ पर आयतन प्रतिशतता दिया गया है, इससे भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत, या फिर इससे आप बोल सकते हैं आयतन बाई आयतन प्रतिशत।
तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब की बार यहाँ पर आयतन यूज हो रहा है और द्रव्यमान वाले में वहाँ पर द्रव्यमान यूज हुआ था, इसलिए उसे हम लोग बोलते थे द्रव्यमान प्रतिशतता। और यहाँ पर विलेय पदार्थ का भी आयतन यूज हुआ है और विलयन का भी आयतन यूज हुआ है। ml जो है वो आयतन का मात्रक होता है, तो अब की बार यहाँ पर आयतन यूज हुआ है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। तो अब इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, वेट बाई वेट प्रतिशत, या फिर इससे आप बोल सकते हैं आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर यहाँ पर अब की बार यूज होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100। इस प्रकार से अब की बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन यूज हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर प्रयोग कर सकते थे, यानी कि आयतन जो है किस में है, मिली में, यानी कि ml में। यहाँ पर भी आयतन किस में होगा, ml में होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है विलेय का आयतन और विलयन का आयतन दोनों आयतन यूज हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। इसके अलावा आप लोग परिभाषा याद रखिएगा कि विलेय पदार्थ की ml यानी कि मिली में वह मात्रा जो 100 ml यानी कि 100 मिली विलयन में घुली हो, उसका आयतन आयतन प्रतिशत कहलाती है, या फिर आप बोल सकते हैं आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इसमें कि 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला गया है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 15 ml एथेनॉल दिया गया है ये आपका विलेय है, ये यहाँ पर जो है विलेय है। 30 ml जल में घोला गया है, ये यहाँ पर जो है विलायक है। तो ये विलेय है और ये विलायक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको विलेय का आयतन दिया गया है, आप लिख सकते हैं इसमें विलेय का आयतन, विलेय का आयतन आपको दिया गया है 15 ml, यहाँ पर हो जाएगा 15 ml। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको विलायक का आयतन दिया गया है, विलायक का आयतन ये आपको दिया गया है 300 ml। तो आप पहले यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन ज्ञात करने के लिए विलेय और विलायक इन दोनों के आयतन को ऐड कर दीजिए, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, विलेय का आयतन कितना है 15 ml, यहाँ पर हो जाएगा 15 ml प्लस इसके अलावा विलायक का आयतन कितना है 300 ml। जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 300 और 15 मिल के ये आ जाएगा 315 ml। विलयन का आयतन आपको पता चल गया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है आयतन प्रतिशत, यानी कि वेट बाई वेट प्रतिशत। तो सूत्र अभी आपको बताया गया है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणे में हो जाएगा 100। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो विलेय का आयतन ध्यान दीजिए कितना है 15 ml, यहाँ पर आप रख दीजिए 15 बट्टे विलयन का आयतन कितना है 315, तो यहाँ पर हो जाएगा 315 और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। इस प्रकार से इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे अगर आप कैंसिल करें तो ध्यान दीजिए 15 से अगर कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15, इसको कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30 और फिर 15 एकम 15, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 1/21 गुणे 100, इतना आ गया।
और जब 100 को आप 21 से भाग करेंगे तो लगभग इसका मान 4.76% आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है एथेनॉल यानी कि विलेय की जो है आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप वेट बाई वेट परसेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी तीसरी विधि है यहाँ पर भार बाई आयतन प्रतिशतता। अब की बार ध्यान दीजिए यहाँ पर भार यानी कि द्रव्यमान, भार या फिर इससे आप बोल सकते हैं द्रव्यमान, याद रखिएगा भार या फिर आप क्या बोल सकते हैं द्रव्यमान। तो यहाँ पर अब की बार दिया गया है आपको भार बाई आयतन प्रतिशतता, यानी कि इससे आप ऐसा भी बोल सकते हैं भार यानी कि वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। इसके पहले जो आपने पढ़ा उसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताई गई, दूसरे नंबर पे आपको आयतन प्रतिशतता बताई गई। अब की बार द्रव्यमान और आयतन दोनों यूज होंगे। इसके पहले वाले में केवल द्रव्यमान यूज हुआ था, उसके पहले केवल आयतन यूज हुआ था। अब की बार यहाँ पर जो है भार यानी कि द्रव्यमान और आयतन दोनों यूज किए जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं भार आयतन प्रतिशतता यानी कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वही यहाँ पर बताया गया कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलेन में घुली हो भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यानी कि ये आपको क्या दिया गया है यहाँ पर भार दिया गया है। और इसके अलावा ध्यान दीजिए 100 मिली विलेन में यहाँ पर आपको ये क्या दिया गया है आयतन दिया गया है, यानी कि विलेय का तो भार यूज हो रहा है, इसके अलावा विलेन का क्या यूज हो रहा है आयतन यूज हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं भार आयतन प्रतिशतता, यानी कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 मिली विलेन में घुली हो भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए, आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या फिर इससे आप भार ऑब्लिक आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी आपको बताया गया कि विलेय का भार यूज होगा, यानी कि विलेय का जो है यहाँ पर द्रव्यमान यूज होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय का भार, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्यमान। तो विलेय का भार यूज होगा, इसके अलावा विलेन का आयतन यूज होगा, विलेन का आयतन, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो है वेट बाई वॉल्यूम यानी कि भार बाई आयतन प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है विलेय का भार यूज होगा और विलेन का जो है आयतन यूज होगा, इसलिए इसे बोला जाता है वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता। अब इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, इसमें यहाँ पर दिया गया है ध्यान दीजिए कि 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाया गया है, तो भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। चीनी यहाँ पर जो है ये विलेय है, यानी कि ये जो यहाँ पर मात्रा दी गई है आपको ये विलेय की मात्रा दी गई है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, या फिर आप बोल सकते हैं भार, ये आपको दिया गया है 20 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पर आपको विलेन का आयतन दिया गया है, विलेन का आयतन, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है 250 ml विलेन बनाया गया, ये आयतन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया 250 ml, आपको ज्ञात करना है इसमें वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशत। तो आप सूत्र यूज करेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे यहाँ पर हो जाएगा विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, और गुणे में हो जाएगा 100। इसमें आप मान रखेंगे तो विलेय का द्रव्यमान दिया गया आपको 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए विलेन का आयतन कितना दिया गया है 250, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100। इस प्रकार से इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बट्टे में हो जाएगा 25
गुणे में हो जाएगा 100, 25 चौको 100। जब इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8%, तो ये यहाँ पर जो है वेट बाई वॉल्यूम यानी कि भार बाई आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसकी जो अन्य विधियां हैं वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।